हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो आज की अपडेट बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट होने वाली हैं, जिसमें हम देखेंगे लोअर पीसीएस मेंस का रिजल्ट आ चुका है। इसी के साथ यूके पीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर, लोअर पीसीएस नई भर्ती, अपर पीसीएस नई भर्ती, आरओ नई भर्ती में क्या प्रगति चल रही है, एफआरओ नई भर्ती के बारे में हम देखेंगे, यूके ट्रिपल एससी की भर्ती, सहायक लेखाकार देखेंगे, पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती देखेंगे और एलईओ भर्ती, इसी के साथ स्केलर भर्ती, एज है भर्ती, हम सब देखने वाले हैं। बहुत सारी अपडेट आज होने वाली हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोअर पीसीएस मेंस रिजल्ट। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, सितंबर माह में, वैसे 2025 के मई माह में इसका प्री परीक्षा हुई थी। सितंबर में ऑन टाइम पर, आप लोग को याद होगा, स्नातक स्तरीय परीक्षा से एक हफ्ते ठीक पहले यानी 14 सितंबर के दिन ये परीक्षा मेंस की आयोजित की गई थी। और रिजल्ट की बात लगातार चल रही थी कि रिजल्ट कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। फिर सचिव जी के आप लोगों ने मैसेज इत्यादि भी देखे होंगे, बच्चों को जो रिप्लाई करते थे कि 25 के बाद ही हम उसे अपलोड करेंगे। तो इसी क्रम में कल 27 मार्च को माननीय यूके पीएससी ने लोअर पीसीएस मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत आप लोग को अगर मैं बताऊं, सफल अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 18 मई 2026 से प्रस्तावित है। आपकी मेंस परीक्षा 13 से 14 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी। ये सारा कार्यक्रम इसमें बता दिया गया है और विस्तृत विज्ञप्ति पृथक से आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। पूरी लिस्ट आयोग ने जारी की हुई है, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे। लगभग 400 प्लस लोग इसमें सिलेक्टेड हुए हैं। ये 379 ये हो गए और 34 सेलेक्ट हुए हैं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक व गन्ना विकास निरीक्षक के लिए। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके डीवी के लिए। आपके साक्षात्कार की डेट भी बहुत जल्दी आ जाएगी, डीवी इत्यादि तो बता ही दिया गया है। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं अन्य अपडेट्स के बारे में कि यूके पीएससी के कैलेंडर की क्या कार्रवाई चल रही है। तो यूके पीएससी कैलेंडर की अगर मैं बताऊं, कैलेंडर में अभी थोड़ी देरी होने की संभावना बताई जा रही है। शायद कैलेंडर अभी मार्च में तो आने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कैलेंडर शायद अगर देखने को मिलेगा तो अप्रैल में ही देखने को मिलेगा, उससे पहले बिल्कुल नहीं देखने को मिलने वाला है। ये आप लोग जान के चलिए। इसी के साथ आप लोग को याद होगा, आयोग ने जो सितंबर 2025 में एक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें लोअर पीसीएस मई माह में इसका प्री परीक्षा होने वाली थी। नई भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, जो 2026 की होगी, और अपर पीसीएस का जुलाई में प्री लिखा गया था। तो विभागों की तरफ से बहुत मतलब धीरे धीरे कार्य होने की वजह से आयोग को नोटिफिकेशन यानी जो अध्याचन है वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसी क्रम में आगामी लोअर पीसीएस नई भर्ती और अपर पीसीएस नई भर्ती के लिए विभागों के साथ 1 अप्रैल को मीटिंग होने वाली है। 1 अप्रैल में रिपीट करता हूँ, उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि लोअर पीसीएस का, क्योंकि पिछला ऑर्डर मैं आपको बताऊं तो उसमें कहा गया था कि 3 दिन के अंदर आप समस्त विभागों से कहा गया था कि जितने भी रिक्त पद हैं आप उन्हें कार्मिक को दीजिए, कार्मिक से वो सीधे जाएंगे आयोग की तरफ। अब 1 अप्रैल को ये मीटिंग होने वाली है, उसके बाद ही अपडेट हमें मिल पाएगी कि लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस में क्या होने वाला है। तो लोअर पीसीएस तो बिल्कुल ऑन टाइम नहीं होने वाला है, ये तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, क्योंकि उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है। अपर पीसीएस अभी भी संभावना है कि ये ऑन टाइम हो सकता है, इसका प्री की मैं बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली अपडेट हमारी होने वाली है आरओ नई भर्ती और एफआरओ नई भर्ती के बारे में। उससे पहले हम 17 मई 2026 को स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम होने वाला आप सभी को ज्ञात है। उसी के लिए हमारे चैनल पे लगातार मैराथन क्लास चल रही हैं, जिसके तहत सबसे पहले हमने चलाई थी उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 की क्लास, जिसकी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। पीडीएफ इत्यादि के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करना है आप लोगों ने। इसके अलावा स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो कल हमने एक क्लास अपलोड की थी यूके ट्रिपल एससी द्वारा। कंप्यूटर को जो विभिन्न परीक्षाओं में सवाल पूछे गए उन सभी का एक डिटेल हमने क्लास देख लिया है, तो वहाँ से आप उस क्लास को देख सकते हैं। 500 से अधिक फैक्ट हमने उसमें कवर किए हुए हैं, जो आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए। इसी के साथ प्राचीन भारत के इतिहास का पहला भाग हम समाप्त कर चुके हैं स्नातक स्तरीय एग्जाम के लिए, जिसमें प्राचीन इतिहास के शुरू, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, मगध का उत्थान हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सभी वीडियो देखिए, बहुत बेहतरीन वीडियोज़ लगातार अपलोड होती जा रही हैं और आगामी स्नातक स्तरीय परीक्षा को बहुत बेहतरीन आप स्कोर करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आरओ नई भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, प्रीवियस वीडियोस के माध्यम से हमने आपको बताया था कि आरओ सचिवालय स्पेसिफिक में बात करूं, लगभग 80 to 100 के आसपास आपको पोस्ट देखने को मिलने वाली हैं। अगर इसकी मैं बात करूं तो इसकी कार्य बिल्कुल
प्रगति पर है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको बता दिया था आयोग जो नई भर्तियों पर, खासकर यूकेपीएससी जो नई भर्तियों पर काम कर रहा है उसमें एजेई के साथ साथ अपर पीसीएस के साथ साथ और आरओ भर्ती भी थी। तो इसका कार्य प्रगति पर है। इसके जो रिक्त पद हैं वो सबसे पहले कार्मिक के पास जाने वाले हैं, उसके बाद आयोग को भेजे जाएंगे। शायद अप्रैल में हम लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। आप लोगों ने तैयार रहना है, बाकी अपडेट मैं आप लोगों को कर दूंगा। सिलेबस इत्यादि आप सभी लोग जानते हैं, कॉमन सिलेबस रहता है इसमें। 150 नंबर का प्री परीक्षा रहती है, उसके बाद मेंस परीक्षा आयोजित की जाती है। इसी के साथ यूकेपीएससी की तरफ से वन विभाग में आने वाली फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की भर्ती के बारे में आपको मैं बताऊं तो अभी तक इसके 69 पदों रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त हुई है। अगर अप्रैल में कैलेंडर आता है तो उसमें आपको शायद ये भर्ती भी देखने को मिल सकती है। 2026 में अभी भी संभावना है कि ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कोई अन्य अपडेट हमें प्राप्त होगी तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी की भर्तियों के बारे में। तो सहायक लेखाकार के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आयोग द्वारा, खासकर मैं यूके ट्रिपल एससी द्वारा कहूँ तो वो 4 भर्तियों पर विशेष रूप से कार्य कर रहा है, जिसमें ड्राइवर, एलईओ, सहायक लेखाकार और कनिष्ठ सहायक हैं। अभी कनिष्ठ सहायक और स्टेनो की जो भर्ती है वो आपको साथ में देखने को मिलेगी, लगभग 400 से 500 पदों के आसपास। तो सहायक लेखाकार का अगर मैं आपको बताऊं तो अभी 350 के आसपास रिक्त पदों की खबर आ रही है, जिसका सिलेबस जो आपका प्रीवियस सिलेबस था वही रहेगा। जैसे एलईओ की भर्ती है, एलईओ की भर्ती के पद अगर मैं आपको बताऊं तो ये 120 प्लस पद हैं। फिलहाल इतने ही पद हैं, बढ़े हुए पदों की कोई जानकारी प्राप्त नहीं। शायद जल्द ही आयोग द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। अब अगर मैं स्केलर भर्ती की बात करता हूँ, स्केलर भर्ती में आप लोगों को मैं बताऊँ, जिसमें ये साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए, अगर इसके अध्याचन की अगर मैं बात करता हूँ, 200 रिक्त पदों की जानकारी, अभी लगभग 200 के आसपास रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त हुई है। आयोग द्वारा, यूके ट्रिपल एससी द्वारा ही ये परीक्षा कराई जाती है, जिसमें प्योर साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट ही भाग ले पाते हैं। तो एलईओ के रिक्त पद हैं 120 और सहायक लेखाकार का मैंने आपको बताया 350। स्केलर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्केलर के हैं 200 पद। अब बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल के बारे में, पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पुलिस कांस्टेबल जो 2000 पदों की भर्ती थी पिछली बार की, 23 मार्च से उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग अभी आप लोग को याद होगा, बीते दिनों आप लोगों ने देखा होगा, जो संशोधित नियमावली थी, नई नियमावली आई थी, उसको फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया है। नई नियमावली दिसंबर 2028 के बाद ही आने वाली है। जिस नियमावली में कहा गया था कि 25% आपका फिजिकल का क्राइटेरिया रहेगा, 75% आपका परीक्षा के माध्यम से होगा, जिसमें पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, इसी के साथ साथ आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और ये बंदी रक्षक सभी एक साथ जोड़ दिए गए थे। और सभी की एज, पुलिस की एज बढ़ गई थी और बाकियों की एज घट गई थी, लेकिन उस पर होल्ड लगाते हुए पुलिस की बढ़ी हुई एज को वैसा ही रहने दिया गया है। और इसके अलावा जैसे फॉरेस्ट गार्ड हमारी 28 साल होती थी उसे 28 कर दिया गया, जिसमें 35 साल होती थी उसे 35 कर दिया गया, उनको छेड़ा नहीं गया है। लेकिन अब फिजिकल के बारे में स्पेसिफाई इसमें नहीं किया गया कि फिजिकल किस तरीके से कराए जाएंगे और कैसे कैसे कराए जाएंगे। अब नोटिफिकेशन कंबाइंड आते हैं या नहीं आते हैं ये भी बिल्कुल अभी क्लियर नहीं हो पाया है। तो समय आने पर ही ये क्लियर हो पाएगा कि फिजिकल किस प्रकार से कराया जाएगा, इन भर्तियों को कंबाइन कराया जाएगा या अलग अलग कराया जाएगा। और पुलिस विभाग में रिक्त पदों की जानकारी अगर मैं दूँ, 400 प्लस रिक्त पदों की बात इसमें की जा रही है। और फॉरेस्ट गार्ड की अगर मैं आपको बताऊँ तो फॉरेस्ट गार्ड में 40 प्लस पदों का अध्याचन तो आयोग के पास पहुँच ही चुका है। वैसे फॉरेस्ट में काफ़ी पद रिक्त थे, 400 प्लस, लेकिन उसके लगभग 400 के आसपास पद उसमें फील्ड सहायक को ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। तो केवल फॉरेस्ट आरक्षी के लिए, वन आरक्षी के लिए 40 पद ही बचते हैं। इसके अलावा कोई अन्य अपडेट हमें प्राप्त होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब अंत में बात करते हैं एजेई भर्ती के बारे में। इसके बारे में जो हमें अपडेट प्राप्त हुई है वो आपको अवगत करा देते हैं। फिलहाल ये बात सुनने में आ रही है कि इसका सिलेबस चेंज की बात चल रही है। तो जैसे सिलेबस चेंज इत्यादि का कार्यक्रम होता है, देखिए सिलेबस चेंज अगर होता है तो सबके लिए होगा, एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा। जितने पार्टिसिपेंट होंगे उन सभी के लिए सिलेबस चेंज होगा, सभी ने उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी। इसके अलावा कोई अन्य अपडेट हमें प्राप्त होगी तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। सिलेबस चेंज की कार्रवाई ठीक ठाक समय पर अगर हो जाती है तो अप्रैल से मई के बीच में आपको ये नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कोई अपडेट मैंने कम दे दी है, या आपको जो भी अपडेट मैंने प्रोवाइड कराई हैं उनके बारे में और जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
मैं उन्हें अपडेट कर दूंगा बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए, जिससे सभी का फ़ायदा हो जाए। तो लोअर पीसीएस मेंस में सेलेक्टेड सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका डीवी 18 मई से होने वाला है, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। नई भर्ती इत्यादि के बारे में मैंने आपको बता दिया है। लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस नई भर्ती के रिगार्डिंग 1 अप्रैल को मीटिंग होने वाली है। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई पता चल पाएगी कि आगे क्या क्या होने वाला है। सेशन आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, जितनी भी महत्वपूर्ण सीरीज हमारे सेशन यूट्यूब पे चलती हैं, जैसे लाइव क्लासेस चलती हैं, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। है स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम 17 मई 2026। इस परीक्षा के लिए हमारे द्वारा निम्न बैच चलाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला बैच है सामान्य हिंदी वीडियो बैच, जो कि 21 मार्च से शुरू हुआ है। 20 अप्रैल तक ये बैच समाप्त कर दिया जाएगा। यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। यदि आप देरी से भी जुड़ते हैं तो पिछली वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, उसके लिए निश्चिंत रहें। इसी के साथ संपूर्ण PDF नोट्स भी चल रहा है, जिसमें कंप्लीट उत्तराखंड के नोट्स, प्राचीन भारत के नोट्स, आधुनिक भारत के नोट्स, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, कंप्यूटर, उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 कंप्लीट, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2025 कंप्लीट PDF तैयार हैं। यदि आप इन बैच से जुड़ना चाहते हैं, भले सामान्य हिंदी का बैच है या नोट्स बैच है, आपने इसी नंबर 7895127508 पर संपर्क करना है। इसके अलावा बात करते हैं स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए एक तीसरा बैच हमारा लॉन्च होने वाला है। टॉपिक वाइज डेली टारगेट क्विज 1 अप्रैल 2026 से 30 मई तक ये बैच चलेगा, जिसमें उत्तराखंड, हिंदी और कंप्यूटर शामिल की जाएगी। जिसमें डेली आपको उत्तराखंड का एक टॉपिक, हिंदी का एक टॉपिक, कंप्यूटर का टॉपिक दिया जाएगा। उन्हीं टॉपिक को आपने पढ़ना है, उसी के हिसाब पर आपकी क्विज कराई जाएगी। क्विज कहाँ पर होगी? क्विज होगी टेलीग्राम पर। कितने बजे होगी? रात 9 बजे। इसका रिवीजन कब होगा? अगले दिन सुबह 9 बजे। यदि आप हमारे क्विज बैच से जुड़ना चाहते हैं या नोट्स बैच से जुड़ना चाहते हैं या सामान्य हिंदी के वीडियो बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो आपने इसी नंबर पर संपर्क करना है, आपको बैच प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।